हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समर 2022 की जीटीयू के एग्जाम के लिए। ओके, सब्जेक्ट रहेगा थ्योरी ऑफ मशीन और सभी को पता है ये 4th सेम के लिए है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो पुराने स्टूडेंट्स को तो ये पता ही है, नए स्टूडेंट्स है तो एक बार आप ये पीडीएफ को थोड़ा रिफर कर लेना, सो आपको पता चलेगा कि कितने काम की ये लिस्ट हमारी है। चलिए देखिए, आपको इंट्रोडक्शन में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ब्रांचेस वाला जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन पढ़ना है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो। ये भी आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है, इसको भी आप ऑप्शंस भी निकाल सकते हो। तो इतने टॉपिक तो पढ़ने की कैसे खास ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक टर्म से बात करेंगे, यहाँ पे से इंपॉर्टेंस ज़्यादा चालू होते हैं, तो आप देख लो कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मशीन है, लिंक है, स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, लोअर पैर, हायर पैर, तो ये इंपॉर्टेंट देखिए, हाई और काइनेमेटिक पैर। इतने डेफिनेशन है कि आपको लर्न करनी है। इसमें से कोई भी डेफिनेशन 2 मार्क के लिए आ सकती है एग्जाम में। ओके, और ईयर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कितने लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, समर 2021 देखिए, लोअर पैर, हायर पैर। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक, ये लेटेस्ट पेपर में ही पूछा है, बट विंटर 21 का है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करना है मशीन और स्ट्रक्चर का। फिर स्केच बनाना है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का। ठीक है, वैसे ही कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन वाला टॉपिक आपको पूरा कर ही लेना है, जिसमें से कुछ भी आए तो आपको एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पैर पूछा है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। फिर क्लासीफाई करना है, अगेन ये देखिए क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन है काइनेमेटिक पैर को। ओके, सो क्लासिफिकेशन खास पढ़ना, डेफिनेशंस खास पढ़ना। ठीक है, तो 2 मार्क कवर हो जाते हैं इससे। फिर अगेन यहाँ पे देखिए डिफाइन करना है हायर पैर, लोअर पैर, डिफरेंस देना है हायर पैर, लोअर पैर। ये स्पेशली हायर पैर और लोअर पैर के क्वेश्चन से देखिए। फिर एग्जांपल स्लाइडिंग पैर के, स्फेरिकल पैर के, रोलिंग पैर क्या होता है एग्जांपल्स देना है, डिफ्रेंशिएट करना है स्लाइडिंग, टर्निंग। या एक बार आप टॉपिक देखोगे, बहुत आसान है। फिर मैकेनिज्म वाला टॉपिक, जिसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है मशीन और मैकेनिज्म को। देखिए कितनी बार पूछा है मशीन मैकेनिज्म का डिफ्रेंशिएशन, और लेटेस्ट पेपर में स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म का भी डिफ्रेंशिएशन पूछा है। ठीक है, ऊपर एक स्ट्रक्चर और मशीन का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी 2 बार पूछा है देखिए, और ज़्यादातर डिफरेंस मशीन और मैकेनिज्म के बीच में है। और लास्ट पेपर में एक स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म का डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा अलग हो गया, बट ये तीनों को आप आजू बाजू रख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, डिफरेंस। मैकेनिज्म क्लासीफाई करना है और 2 एग्जाम्पल भी देने हैं सभी के। 4 बार चेन मैकेनिज्म को डेफिनेशन डिफाइन करना है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन। देखिए क्योंकि ऐसे अलग से नहीं पूछे तो ऐसे तो पूछेंगे। लिस्ट करना है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, 4 बार के इन्वर्जन्स आपको लिखने हैं। ठीक है, सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स लिखने हैं। तो इन्वर्जन्स क्या होता है, और जो 4 बार की इन्वर्जन, सिंगल स्लाइडर की इन्वर्जन और डबल स्लाइडर की इन्वर्जन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, 100% एक क्वेश्चन इसका होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी एक इन्वर्जन को एक्सप्लेन करना है स्लाइडर क्रैंक को। ओके, स्केच के साथ। टाइप्स ऑफ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड टाइप क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। देखिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म अलग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर विटवर्थ इतना देखिए इम्पोर्टेंट वैसे नहीं था, बट आप जरा लेटेस्ट पेपर की तरफ नज़र डालें तो लास्ट लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है विटवर्थ। ठीक है, तो जो पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी उसमें तो मैंने मना ही कर दिया था कि भाई मत पढ़ो, बट अभी लगातार ये 2 साल से आ रहे हैं। ओके, तो भी ये क्वेश्चन जिसको करना है वो करिए, बाकी तो ये फिर ऑप्शंस में निकल जाएगा। ओके, चलिए अभी डिफाइन इन्वर्जन, डबल स्लाइडर के इन्वर्जन देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया ऊपर कि सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर और 4 बार के इन्वर्जन्स आपको कर ही लेने हैं। इलिप्टिकल ट्रेमल अलग से पूछ सकते हैं, ओल्डहम कपलिंग पूछ सकते हैं, और काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स का डिफरेंस, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का डिफरेंस पूछ सकते हैं। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें देखिए ये 4 इक्वेशंस देने लीनियर मोशन के। तो ये तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप देखोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये तो स्कूल में भी आया था।
लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए ये आपको करना है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल स्पीड, ये भी करना है। और डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर पता होगा तो आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो डायग्राम होता है वो आपको इजी पड़ेगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये नहीं पढ़ोगे तो चलेगा ये वाला क्वेश्चन। अब नीड स्केच के साथ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एक्सप्लेन करनी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए 4 बार के लिए, ठीक है। अगेन ये भी 4 बार के, ये 4 बार के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को पूरा एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा है, इज द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रोड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूस नहीं पूछे जाते, कभी कभी कोई पेपर में ऐसे आ जाता है अलग से क्वेश्चन। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का दिखेगा, ठीक है। तो 4 मार्क एग्जाम्पल के रहेगा। देखिए इतने क्वेश्चन से लगातार पूछते हैं ये क्वेश्चन। फिर क्लींस कंस्ट्रक्शन, तो क्लींस कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसे भी आ सकते हैं, देखिए जैसे ये रहे क्वेश्चन क्लींस के, और न्यूमेरिकल के टाइप में भी आ सकते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, कैम एंड कैम प्रोफाइल, इसमें कुछ छोटी छोटी थियरी है, जैसे कि कैम की डेफिनेशन, फंक्शन है कैम के, एप्लीकेशन, फिर रेडियल कैम, फ्लैट कैम को एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ कैम, टाइप्स ऑफ फॉलोवर, फिर टाइप्स ऑफ कैम, अगेन फॉलोवर के क्लासिफिकेशन देखिए, फिर डिफरेंस है बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन अगर मतलब नहीं करोगे तो चलेगा। और इसके बाद मोशन ऑफ द फॉलोअर के अंदर देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको एसएचएम के लिए बनाना है, यूनिफॉर्म, ये कि न्यूमेरिकल करते तो ये सब बच्चों को आता ही है, ओके। सो ये तो करने ही पड़ते हैं हमें। अब बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल, आपको 7 मार्क के लिए देखिए एक कैम प्रोफाइल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये कभी कभी 4 मार्क में भी पूछ लिए है देखे, और मेजोरिटी आपको 7 मार्क में ये पूछते हैं एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कुछ टर्म्स है जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज ऊपर आ गया, देखिए अलग से भी पूछ सकते हैं, और न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। थ्रस्ट बेरिंग फ्रिक्शन के अंदर ही, तो टाइप्स ऑफ थ्रस्ट बेरिंग पता होनी चाहिए, उनके एप्लीकेशंस। उसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं टॉर्क, फ्रिक्शन टॉर्क का, जिसमें यूनिफॉर्म वियर का एजम्पशन हमें लेना है, और नीचे वाला है यूनिफॉर्म प्रेशर का एजम्पशन लेके डिराइव करना है फ्रिक्शन टॉर्क को। फार्मूला डिराइव करनी है टॉर्क और पावर लॉस की फ्लैट कॉलर बेरिंग के लिए, ठीक है। और ऊपर वाले में कोई ऐसे एजम्पशन नहीं लेना है, नीचे वाला जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कंडीशन वाला एजम्पशन लेना है। फिर एक्सप्रेस करना, देखिए वापस डिराइव करना है फ्रिक्शन टॉर्क को कोनिकल पिवोट बेरिंग के लिए, इसमें यूनिफॉर्म वियर के हिसाब से हमें डेरिवेशन करना है, और दूसरा यूनिफॉर्म प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन फॉर जर्नल बेरिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। एग्जाम्पल्स, अच्छा बेरिंग के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में, थ्रस्ट बेरिंग के, देखिए हर साल एक एग्जाम्पल जनरली आता ही है। फिर क्लच वाला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच विथ नीड स्केच, ठीक है। उसके बाद मल्टी प्लेट क्लच का स्केच, कभी कभी एक्सप्लेन भी पूछ लेते हैं, डिफरेंस पूछ लेते हैं सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट का। और लास्ट ईयर जो बैक वाले जो पेपर थे उसके अंदर एक पूछा था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कोन क्लच विद द नीड स्केच, ठीक है। तो ये आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आप देखिए विंटर में पूछा है। फंक्शन ऑफ डायनोमीटर एंड क्लच, देखिए ये पता होना चाहिए, ओके, तो ये पढ़ना है। एग्जाम्पल्स, क्लच के एग्जाम्पल्स देखिए ज़्यादा नहीं है तो एक बार कर लेने हैं। ब्रेक्स में थियरी की बात करें तो ब्रेक क्या होती है, टाइप्स ऑफ ब्रेक पढ़ना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, उसके बाद सिंपल बैंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक को एक्सप्लेन करना है। फिर ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है। डायनामोमीटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर स्केच के साथ, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोप ब्रेक डायनामोमीटर
विथ स्केच। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड डायनामोमीटर। क्लच का और डायनामोमीटर का यूज ये पता होना ही चाहिए। पावर ट्रांसमिशन चैप्टर की बात करें तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद बेल्ट ड्राइव का एडवांटेज, चेन ड्राइव के एडवांटेज, गियर ड्राइव के एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेल्ट ड्राइव के एप्लीकेशंस, वेलोसिटी रेशियो, तो उसमें स्लिप को डिफाइन करना है बेल्ट ड्राइव में, और स्लिप की इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, देखिए अगेन मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेरिवेशन है, डिराइव द फार्मूला फॉर द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशंस फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ये वाला देखिए, ये इक्वेशन को डिराइव करना है, ओके। अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से पूछ सकते, पर हर साल आता है। देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7 पेपर की बात करें तो 7 पेपर में आया है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन शुड बी 1/3 ऑफ मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है, बट अगर आपको ऑप्शंस में निकालना है तो निकाल देना, क्योंकि सभी को ये समझ नहीं आता। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रीप इन द बेल्ट, तो ये क्रीप पता होना चाहिए, पढ़ लेना। और इसके बाद जो बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल आपको बेल्ट ड्राइव का दिखेगा एग्जाम में। अब बात करते हैं गियर का टॉपिक, उसमें लॉ ऑफ गियरिंग, ये देखिए जनरली नहीं पूछा अभी तक, लास्ट ईयर पूछा है, वो भी विंटर में पूछा है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा आप सोच विचार करके जिसको करना है नहीं करना है वो आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ आएगा तो लर्न कर लेना, अदरवाइज आप उसको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो जिसको नहीं समझ आ रहा। फिर कुछ टर्म्स है जैसे कि मॉड्यूल, ट्रेन वैल्यू, स्पीड रेशियो, ये सब टर्म्स आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, इसमें एक को स्केच के साथ एक्सप्लेन भी करना है, ड्रॉ भी करना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, स्केच के साथ एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन तो पढ़ना ही है भाई। स्लाइडिंग गियर बॉक्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, गियर को क्लासीफाई करना, स्लाइडिंग गियर बॉक्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये भी पूछते हैं बीच बीच में, और कभी कभी देखिए 7 मार्क में पूछते तो फिर आपके लिए ऑप्शंस नहीं बचता। एक्सप्लेन द नीड स्केच ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गियर ट्रेन ऑन अ लेथ फोर कटिंग थ्रेड, ओके। ये आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। रिवर्टेड गियर नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। और उसके बाद बात करते हैं गियर के न्यूमेरिकल्स की, तो देखिए गियर के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। देखिए ज़्यादा कभी कभी स्किप करते, बाकी लगभग तो आती है। अब चैप्टर की बात करते हैं फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, इसके अंदर हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ फ्लाईव्हील, डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, फंक्शंस ऑफ फ्लाईव्हील और गवर्नर से कैसे डिफर करता है, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील। इसके बाद टर्निंग मोमेंट डायग्राम, देखिए तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम हर एग्जाम में आता है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। और सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन और सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन, इसके बाद सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप, अलग अलग रहते हैं सभी के, जैसे आईसी इंजन 4 स्ट्रोक का अलग रहता है, 2 स्ट्रोक का अलग रहता है, तो तब देख लेना एक बार, ठीक है सारे। उसके बाद प्रेस के लिए भी पूछा है, देखिए प्रेस के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम पूछा है, ठीक है। ये आप नहीं करोगे तो चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड, ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हो। प्रूव करना है, ये भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नर वाले टॉपिक में, उसमें डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर तो ऊपर चला ही गया है, देखिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। पॉटर गवर्नर कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ पूछा है, स्केच के साथ। टाइप्स ऑफ गवर्नर, उसमें पॉटर एक्सप्लेन करना है। अच्छा, हार्टनेल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हार्टनेल एग्जाम में आता ही है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, आता है जनरली। फिर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की टर्म्स, जिसके अंदर हाइट ऑफ गवर्नर, इक्विलिब्रियम स्पीड, फिर मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, स्लीव लिफ्ट, कंट्रोलिंग फोर्स का हो, सो ये आपको नहीं पढ़ना। फिर ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो गवर्नर में ज़्यादा टॉपिक है नहीं, ये जो ऊपर मैंने कुछ ठीक करवाया वही करना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपको कोई करने की कैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चैप्टर 7 बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशंस की बात करें तो नीड ऑफ बैलेंसिंग में एडवांटेज ऑफ बैलेंसिंग पढ़ना है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस पढ़ना है।
फिर डिस्क्राइब बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन विथ फार्मूला। अच्छा ये वाला नहीं करना, सॉरी, ठीक है, ये वाला करना है, ये 7.9 वाला टॉपिक करना है। एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन बाय एनी वन मेथड। ठीक है, सेवरल मासेस को सिंगल वाला नहीं करना, ठीक है, ये सिंगल रोटेटिंग मास है, ये सेवरल मास वाले करने हैं। सो ये एग्जाम में एक आता है। उसके बाद एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में बैलेंसिंग के। फिर वाइब्रेशंस की बात करें तो उसमें पढ़ना है व्हाट इज वाइब्रेशन, एक्सप्लेन करना है वाइब्रेशन सिस्टम को। ठीक है, स्टेट एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग सिस्टम, कॉजेस ऑफ वाइब्रेशन पढ़ने हैं और रेमेडीज टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस स्केच के साथ बनाना है, और फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन वो भी टाइप्स ही है, ठीक है, वाइब्रेशन के। इल इफेक्ट यानी डिसएडवांटेज, और कुछ टर्म्स जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो गई, रेजोनेंस हो गया, क्रिटिकल स्पीड हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है वाइब्रेशंस की। ओके, और उसके बाद तो हाँ ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल स्पीड, और छोटी मोटी टर्म्स बाकी जिसमें पीरियड है, साइकिल है, ओके, और पीरियोडिक मोशन। ये जो मैंने अंडरलाइन करी उतनी टर्म्स है, एक बार नज़र कर लेना है, एग्जाम में आती है ये। ओके, 2 मार्क आ जाएंगे अगर आप लर्न करते हो, मतलब 2 डेफिनेशन है तो 1-1 मार्क, मतलब उस हिसाब से 2 मार्क आ जाएगा एग्जाम में। ओके, सो तो ये थी आपकी 2022 GTU की उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल रहेगी।